A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SDR Audition and आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये हमारा होने वाला है इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हाउ डिड वल्ली फुलफिल हर डिजायर टू राइड द बस, यानी उसने डिजायर अपनी इच्छा को कैसे पूरा किया बस राइड की। वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल हु हैड स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिसकी तमन्नाएं इच्छाएं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ताकि वो बाहर की दुनिया को देखे। शी केयरफुली प्लान हर बस जर्नी, अपनी बस जर्नी को वो केयरफुली प्लान करती है। लिसनिंग टू कॉन्वर्सेशंस ऑफ एल्डर्स, लोगों की बातें समझती है, सुनती है। शी केम टू नो, जब उसे पता चलता है दैट बस फेयर वाज 30 पैसे वन वे, कि एक तरफ का जो पैसा है वो 30 पैसा है और जर्नी टू 45 मिनट्स, इधर उधर की जर्नी जो है यहाँ से जाने में 45 मिनट लगेंगे, आने में 45 मिनट लगेंगे। तो उसने पैसे बचाने शुरू कर दिए, अपने सारे टेम्पटेशंस को खत्म कर दिया, जैसे टॉयज, स्वीट्स, मैरी गो राउंड, ये सारी चीजें खत्म कर दी। और एक दिन जब उसकी मम्मा क्या कर रही थी, सो रही थी, तो वो क्या करती है, बस अलोन यानी बस में अकेले चढ़ जाती है। बोर्ड मतलब बस में चढ़ना। हर केयरफुल प्लानिंग एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर फुलफिल हर ड्रीम सक्सेसफुली, और उसकी प्लानिंग ने, डिटर्मिनेशन ने हेल्प किया उसे कि वो अपने ड्रीम को सक्सेसफुली अचीव फुलफिल कर पाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज वल्ली वाज अ मैच्योर गर्ल बियॉन्ड हर एज जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि उसकी जो मेच्योरिटी थी वो बियॉन्ड हर एज है, यानी उसकी जो समझ थी ना वो बियॉन्ड एज है। एक छोटे से बच्चे में इतनी समझ हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। Wally showed maturity beyond her age through her actions. She planned her journey. अपनी जर्नी को पूरा प्लान करती है, इंडिपेंडेंटली पैसे बचाती है, पेशेंटली सारी इंफॉर्मेशंस इकट्ठे खुद से क्या कर लेती है, इकट्ठे कर लेती है। और शी हैंडेड द बस कंडक्टर, बस कंडक्टर को भी बेहद खूबसूरती से, कॉन्फिडेंटली वो क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है फ्री ऑफर्स, जो वो फ्री में ऑफर देता है कि चलो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता हूँ। एज शी डिडंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन, वो नहीं चाहती थी कि वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट रहे। वो ये भी समझती है या समझ गई थी कि सीरियसनेस ऑफ लाइफ आफ्टर सीइंग द डेड काउ को देखने के बाद वो लाइफ की गंभीरताओं को समझ गई थी। और विच चेंज हर एक्साइटमेंट इनटू साइलेंस, जिसकी वजह से उसकी एक्साइटमेंट जो थी शुरू में वो साइलेंस में बदल गई। ऑल दीज एक्शंस प्रूव दैट, ये सारे के सारे एक्शंस प्रूव करते हैं दैट वल्ली वाज थॉटफुल, वल्ली बहुत ज्यादा थॉटफुल थी, रिस्पॉन्सिबल भी थी और इमोशनली मैच्योर भी हो गई थी बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। अब अगला देखते हैं, व्हाट लेसन डिड वल्ली लर्न फ्रॉम हर बस जर्नी, बस जर्नी से उसको क्या सीखने को मिलता है। तो वल्ली लर्न दैट लाइफ इज नॉट ऑलवेज एज जॉयफुल एज इट अपीयर्स, यानी जो लाइफ है वो हमेशा वैसी नहीं होती है जैसी वो दिखती है। हर एक्साइटमेंट फेडेड व्हेन शी सा द डेड काउ, यानी जब डेड काउ को उसने देखा तो उसकी एक्साइटमेंट क्या हो गई, धुंधली हो गई। रो ड्यूरिंग हर रिटर्न जर्नी द सेम काउ दैट लुक्ड लिवली अर्लियर, वही सेम काउ जो बहुत ज्यादा जीवन थी, खुश थी, इधर उधर उमंगित थी, नाउ मोशनलेस पड़ी हुई थी। इसकी वजह से उसने ये रियलाइज किया कि रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ की रियलिटी को महसूस किया, उसने रियलाइज किया। ये एक्सपीरियंस जो था उसने उसको मजबूर कर दिया थॉटफुल एंड साइलेंट होने पर। दिस जर्नी हेल्प हर ग्रो इमोशनली एंड अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस एंड सॉरो कोएग्जिस्ट इन लाइफ, और इस जर्नी ने उसको ये सिखा दिया कि हमारी लाइफ का पार्ट है, मतलब खुशियां और दुख जो है, यानी मरण और जिंदगी जो है वो लाइफ का पार्ट है। तो फाइनली शी एक्सेप्ट्स दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज व्हाई केयरफुल प्लानिंग एन इंपॉर्टेंट लाइफ वैल्यू एज शोन इन द स्टोरी। स्टोरी में कैसे दिखाया है कि केयरफुली प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किस तरह से दिखाया है, केयरफुली प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा इसमें किया वल्ली की सक्सेसफुल बस जर्नी में। वो सिर्फ और सिर्फ शी डजंट एक्ट ऑन इम्पल्स, मतलब वो बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं हुई, बहुत ही पेशेंटली उसने काम किया, इंफॉर्मेशन इकट्ठे किए, बस के रूट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, किराए के बारे में, उसने पैसे बचाए, स्लोली स्लोली अपनी सारी छोटे छोटे प्लेजर्स को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। उसकी प्लानिंग इंश्योर कर दी है दैट की शी फेसेस नो डिफिकल्टी ड्यूरिंग द जर्नी, यानी जर्नी के दौरान में कोई भी डिफिकल्टी ना हो, उसने ये सारी चीजें सोच ली थी। ये शो करता है कि रियल लाइफ में प्लानिंग जो है ना वो बहुत हेल्प करती है आपके अपने गोल्स को अचीव करने में। यानी बिना प्लानिंग के अगर हम कुछ भी करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप जो है अपने ड्रीम्स को इफेक्टिवली आप क्या नहीं कर पाओगे, अटेन नहीं कर पाओगे।
विदाउट प्लानिंग इवन स्मॉल ड्रीम्स, जो छोटे छोटे ड्रीम्स है ना, वो भी क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स में बदल सकते हैं। ये स्टोरी हमें सिखाती है, स्टूडेंट्स को स्पेशली सिखाती है कि जो सक्सेस है वो एक्सीडेंटल नहीं है, इट कम्स फ्रॉम द डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन से आती है, पेशेंस से आती है, थॉटफुल प्रिपरेशन से आती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपीरियंस इज बेटर टीचर देन नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस इज बेटर टीचर देन इंस्ट्रक्शन। एक्सपीरियंस जो है वो इंस्ट्रक्शन से एक बेहतर टीचर है, सिखाता है, हमें अच्छे से सिखाता है। कैसे? इस वल्ली के जर्नी से हमें समझाना है। Wally's journey proves that experience teaches lesson more effectively than instructions. Instruction से ज्यादा बेहतर तरीके से हमें कौन सिखाता है? वल्ली की जर्नी सिखाती है। No one, कोई नहीं बता सकता है, नहीं बताता है about the realities of life. लाइफ की रियलिटीज को कोई नहीं बताता, लेकिन वो she discovers them herself, वो खुद ही समझ जाती है, जान जाती है। इनिशियली जब बस राइड स्टार्ट होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है अपनी क्यूरियोसिटी फुलफिल करने के लिए, इधर उधर इधर उधर सारी चीजें, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर कि वो बाहरी दुनिया को देख सके। लेकिन द साइट ऑफ डेड काउ ऑन द रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आती है और अपनी रिटर्न जर्नी में उस गाय को देखती है मरे हुए, बेहोश पड़े हुए, बेहोश कह रहा हूँ, मोशनलेस पड़े हुए, तो कहीं ना कहीं उसका जो आउटलुक होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। ये एक्सपीरियंस ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करना, इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट भी करता है उसके इमोशनल ग्रोथ को। हैड समवन मियरली एक्सप्लेन लाइफ एंड डेथ टू हर, यानी शायद इससे पहले किसी ने हार्डली उसे ये समझाया हो कि लाइफ की रियलिटी क्या है, लेकिन इस जर्नी ने उसे ये पूरा का पूरा समझा दिया। इट वुड नॉट हैव हैड द सेम इम्पैक्ट, और अगर किसी इंसान ने अगर उसे समझाया होता तो सेम इम्पैक्ट नहीं होता। यानी जब हम रियलिटी में, रियल लाइफ जब हमें कोई चीज सिखाती है ना, तो वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमें सिखाती है। दस द स्टोरी, इस प्रकार ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है रियल अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। ये रियल अंडरस्टैंडिंग जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आती है, विच लीव्स अ डीपर एंड लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द ह्यूमन माइंड, जो कि हमारे ऊपर एक बेहतरीन तरीके से लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो डालती है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने एंजॉय किए, और अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने कर लिए एक बार, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली टैकल कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर स्टडीज। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से सीखें, अच्छे से मौज करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।